हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरकिरत की एक रिसेंट वीडियो के बारे में जो उसने बनाई थी विद थंबनेल इंडियन कोडर सक्स। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। उस पर थोड़ा मेरा ओपिनियन होगा, जैसे हरकिरत ने अपना ओपिनियन दिया था ऐसे ही मेरा भी एक ओपिनियन होगा उस वीडियो के ऊपर। तो कोई ये मत समझना कि ये वीडियो मैं अगर रीच के लिए बना रहा हूँ या अपने चैनल को ग्रो करने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने अपने चैनल पे आज तक 80 वीडियो बनाई है। उन 80 वीडियो में मैंने किसी भी क्रिएटर को टारगेट नहीं किया आज तक भी, और मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं हरकिरत का नाम लेके अपनी रीच बढ़ाऊं या अपनी कुछ मतलब अपने चैनल को ग्रो करूं। ऐसा मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। इट्स जस्ट एन ओपिनियन फ्रॉम माय साइड। जैसे हरकिरत ने ओपिनियन दिया वैसे ही मैं भी दे रहा हूं अपना ओपिनियन उसके वीडियो पे। ठीक है, तो और ना ही कोई ये इस तरह की जेलिसी है जैसे हरकिरत ने बोला था कि क्रैब मेंटेलिटी है हमारी, जो कोई पैसे कमा रहा है उससे लोग जलते हैं या कुछ इस तरह की। वो उस तरह की भी कुछ नहीं है, क्योंकि देखो जलने के लिए ना आपको उस वाले जोन में होना चाहिए। मतलब कि मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ कि मुझे जेलिसी हो कि हरकिरत के कोर्स ज्यादा बिक रहे हैं, मेरे कोर्स नहीं बिक रहे। मैं ऐसा कोई कोर्स वोर्स तो बेचता हूँ नहीं। ठीक है, और ना ही मेरे को ये है कि हरकिरत पैसे क्यों कमा रहा है, क्योंकि पैसे देखो इंटरनेट पे सब लोग कमा रहे हैं। ठीक है, कैरी मिनाती भी कमा रहा है, टेक्निकल गुरुज भी कमा रहा है, और इल्विश यादव भी कमा रहा है। तो पैसे सब लोग कमा रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं मेरे को जलन होगी कोई है ऐसे हरकिरत से कि और उसको जलन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये कोई अपने चैनल को ग्रो करने के लिए भी नहीं है और जलन के लिए भी वीडियो नहीं है। ये मेरा एक ओपिनियन है जेन्युइनली। देखो हरकिरत को ना एज ए टीचर मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ। हरकिरत का जो कंटेंट है वो उसके जो जो भी कॉम्पिटिटर हैं जो कोर्स बेचते हैं उनसे मच बेटर है। ठीक है, और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत बार स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करता हूँ कि हरकिरत से आप पढ़ सकते हो। अगर आपने एक बेसिक लेवल का चीज कर लिया तो आप पढ़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो मैं बहुत बार रिकमेंड भी करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं हरकिरत को हेट करता हूँ। आई लाइक हिम एज ए टीचर। ठीक है, वो टीचिंग अच्छी करता है और मैंने उसके कुछ वीडियो देखे हैं, वो अच्छी अच्छी बात बताता है, कंटेंट उसका अच्छा है, नो डाउट। ठीक है, तो आखिर में ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो के रिस्पॉन्स में जिसमें हरकिरत ने थंबनेल लगाया था कि इंडियन कोडर सक्स। ठीक है, और उसके अंदर भी उसने बोला था कि जो बहुत दिनों तक काम करते रहते हैं वो कोई रिस्क नहीं लेते लाइफ में, उनमें मीडियोक्रिटी आ जाती है और मीडियोक्रिटी इज ऑल्सो राइजिंग इन द कंट्री। तो इस तरह के उसने टाइटल भी दिया था। तो उसी के बारे में बात करेंगे इसके आज के वीडियो में। तो देखो इंडियन कोडर सक्स, ठीक है, आई एग्री विद दैट। ठीक है, लेकिन उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो हमारे जो भी धुरंधर जो भी थे ना, जीनियस कोडर थे, जो जीनियस थे, जो सुपर टैलेंटेड जो कोडर्स थे, वो तो सारे कोर्सेज बेचने लगे। अब इंडस्ट्री में पीछे से हमारे जैसे मीडियोक्रिटी तो बचेगी ना काम करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने तो फिर कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिया। आप लोग आए इंडस्ट्री में, आपने 1-2 साल काम किया, इंडस्ट्री को ऐसे टच किया, हाथ लगाया और भागे, कोर्स बेचने के लिए निकल गए। अब कोई तो काम करेगा ना इंडस्ट्री में, उसमें कौन कर रहा है? वो हम हमारे जैसे काम कर रहे हैं मीडियोकर लोग, क्योंकि आप लोग तो एक नोबल कॉज कर रहे हो ना। आप एक टीचिंग कर रहे हो, आप फ्रेशर्स को पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो वो तो ज्यादा वैल्यूएबल चीज है ना एज कम्पेयर टू डूइंग रियल प्रोजेक्ट वर्क इन द ऑफिस। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली हम लोग मीडियोकर है। इट्स लाइक कि आप लोग क्रिकेट के मान लो विराट कोहली आप टीम में। ठीक है, विराट कोहली है, विराट कोहली बोले मैच से जस्ट पहले विराट कोहली बोले कि यार मैं, सबको पता है विराट कोहली इज ए गुड बैट्समैन, लाइक बेस्ट बैट्समैन इन द टीम। ठीक है, लेकिन विराट कोहली जस्ट मैच से पहले बोले कि यार मैं जाता हूँ कोचिंग देने, मैं मैच नहीं खेलने वाला, मैं कोचिंग देने जाऊंगा और मैं अपने जैसे 50 विराट कोहली और बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं मैच नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ, बाय, तुम कर लो अपना बैटिंग, तुम संभालो। तो अब जो मैच में जो हमारे जैसे शिवम दुबे जैसे जो मीडियोकर बैट्समैन है वही तो बचेंगे ना भाई, वही तो करेंगे ना। फिर वही सब उनको टीम संभालनी पड़ेगी। अब वो उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि हम 20 रन बना सके, 30 रन बना सकते हैं। आप अगर एज ए कोहली आप होते आप सेंचुरी मारते इंडस्ट्री में आगे, लेकिन आप तो भाग गए ना, क्रीज को छोड़ गए। आप तो सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे नहीं, आप तो टीचर बन गए ना। आप सॉफ्टवेयर टीचर हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं रहे ना। सॉफ्टवेयर डेवलपर तो हम लोग हैं जो डेवलप कर रहे हैं कुछ ना कुछ रोज ऑफिस में जाके। आप सच बताना हरकिरत भाई और बाकी सारे फैंग जो जो भी कोर्सेज बेचने वाले हैं, क्या आपने जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, आप हरकिरत आप आईआईटी में थे, आपका ड्रीम था कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा जाके? कभी आपने सोचा था कि मेरा ड्रीम है कि मैं पढ़ाऊंगा, मेरी एक बार ग्रेजुएशन हो जाए फिर मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को? ये आपका पैशन था? आपका पैशन इंजीनियर बनना था ना, जो कोडिंग करना था रियल प्रोजेक्ट्स पे आपका, है ना? देखो यार, हम लोग कितने सालों से काम कर रहे हैं। मेरे को अभी 13 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे नोड की डेवलपमेंट चली थी, नोड इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ था। ठीक है, और रिएक्ट और एंगुलर तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे। ठीक है, इंडस्ट्री में कुछ और ही चीजें यूज होती थी पहले। गिट भी थोड़ा इंडिया में पॉपुलर नहीं था उस टाइम, हम टीएमएस यूज करते थे। ये जो आप फ्रंट एंड देख रहे हो, फ्रंट एंड बैक एंड कुछ नहीं था, ये सब मिक्स होता था पूरा। ठीक है, रिएक्ट एंगुलर नहीं बने थे तब से, और नोड भी नहीं थी तब से, कुछ ओपन सोर्स का भी कुछ नहीं था, टाइप स्क्रिप्ट भी नहीं बनी थी, कुछ नहीं बना था ये सब चीजें। तब से हम लोग अपने आप को री इन्वेंट करते हुए आ रहे हैं, इंडस्ट्री में आज भी बने हुए हैं, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी अपस्किलिंग कर रहे हैं। ठीक है, विद द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़ रहे हैं हम, चीजों को कर रहे हैं डेली आके। और हमें मीडियोकर बोल दिया जाता है कि ये इंडस्ट्री में पड़े हुए इतने साल से, क्योंकि हम अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे तो हम मीडियोकर हैं, क्योंकि हम उसी जॉब में पड़े हुए हैं। तो हमारी थिंकिंग लिमिटेड है, हम मीडियोकर हैं। भाई ऐसा नहीं है, हर एक का एक डिफरेंट एस्पिरेशन होता है। सबको बिजनेसमैन या सबको कंपनी रन नहीं करने का शौक होता। ठीक है,
कुछ लोग अपनी चॉइस से भी आईटी इंडस्ट्री में पड़े होते हैं, उनको काम करने में मजा आता है। वो 9 to 5 और जो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं अपने ऑफिस में, अपना कोडिंग करते हैं दबा के, उसके बाद अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करते हैं। उनको हर टाइम नहीं चाहिए होता कि मेरे को कंपनी रन करनी है। और हर एक के डिफरेंट एस्पिरेशंस भी होते हैं। जैसे मेरा एस्पिरेशन, मैंने 3-4 साल दिए थे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, जब मैं जॉब मतलब बैचलर था तब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी। मेरा वो क्लियर नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन मेरा वो एस्पिरेशन मतलब एक साइड एस्पिरेशन था कि हुआ तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, बट मेरे को कंपनी रन करने का शौक नहीं था। तो मैं क्यों करूंगा कंपनी रन? इट डजंट मीन कि मैं मतलब हो सकता है मैं मीडियोकर हूं, मैं ये नहीं कह रहा आई एम वेरी सुपीरियर डेवलपर, मैं हो सकता है मीडियोकर हूं, बट आप इस चीज के बेस पे आप सब पूरे डेवलपर कम्युनिटी को टैग नहीं दे सकते कि अगर कोई जॉब नहीं छोड़ रहा, कोई इतने साल से जॉब कर रहा है, तो उसको हम टैग दे देते हैं कि ये मीडियोकर थिंकिंग है और ये ब्रिलियंट लोड नहीं है। ब्रिलियंट लोड वो होगा जो कि आके अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। इस टेक कम्युनिटी की आयरनी ये है कि जो लोग इतने सालों से मेहनत करके इंडस्ट्री में बने हुए हैं, मेरे से ज्यादा बहुत मतलब 20-20 साल लोग काम कर रहे हैं, 30 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, जिन्होंने ये आईटी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी इंडिया में, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि काम करते करते बुढ़े हो चुके हैं आज इंडस्ट्री में, लेकिन उनका पैशन आज भी उतना है टेक्नोलॉजी के लिए। और कुछ लोग आते हैं इंडस्ट्री में और अपना मतलब कोर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और वो दूसरों जो काम कर रहे हैं आज भी इंडस्ट्री में, उनको बोलते हैं कि ये मीडियोकर है, या ये इनके कोई एस्पिरेशंस नहीं है, या ये कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वहां पे पड़े हुए हैं। मतलब फैंग में सिलेक्शन को मैंने पहले भी बोला ये चीज, फैंग में सिलेक्शन को ओवररेट, बहुत ही ज्यादा ओवर ग्लोरीफाई किया गया है, और जो सर्वाइविंग इन द इंडस्ट्री मतलब उसको बहुत ही अंडररेट किया गया है। जो भी अभी नए स्टूडेंट है, जो अभी जॉब करना स्टार्ट किए हैं, उनको पता है कि सर्वाइविंग इज वेरी डिफिकल्ट इन द इंडस्ट्री। नहीं तो फिर सर्वाइविंग के टाइम पे ना, ऐसे जैसे लव अकबर ने बताया ना, हैशटैग होता है, ये उल्टी सीधी फिर कहानी बनानी पड़ती है, फिर उसके लिए फिर वो चीज करनी पड़ती है। डेवलपमेंट इजी नहीं है यहाँ पे, सर्वाइव करना इजी नहीं है इतने सालों तक। उसको मीडियोक्रिटी का नाम दिया जाता है, और जो कोर्स बेचने निकल गए उसको सुपीरियर बना दिया जाता है। भाई रियलिटी ये है कि जो इंडिया की जो जीडीपी है ना, आपको देश की बड़ी चिंता है ना, तो इंडिया की जो जीडीपी है उसमें आईटी इंडस्ट्री का 7% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो जो हम लोग है ना, जो आईटी में काम कर रहे हैं लोग, वो फॉरेन क्लाइंट से पैसा निकाल के इंडिया की इकोनॉमी में डालते हैं। हम लोग काम करते हैं उनके लिए, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए, वो लोग पैसा देते हैं, इंडिया की इकोनॉमी में वो पैसा आता है। और आप लोग क्या करते हो जो कोर्स बेचने वाले हैं, आप लोग क्या करते हो, स्टूडेंट्स की जेब से पैसा निकाल के, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी जेब से पैसा निकाल के आप अपनी जेब में डालते हो। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल कौन है? आप लोग हो कोर्स बेचने वाले, या फिर हम लोग हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं आज भी। हम लोग एटलीस्ट पैसा इंजेक्ट तो कर रहे हैं ना मार्केट में। अच्छा, आपको देश की बहुत ज्यादा चिंता है, ठीक है, आपने वीडियो में बताया था देश ग्रो नहीं हो रहा, इकोनॉमी हम कंपीट नहीं कर पा रहे यूएसए से और चाइना से, ठीक है भाई। तो आपको लगता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर की वजह से हम लोग कंपीट नहीं कर पा रहे यूएसए और चाइना से? आपको यही एक डिफरेंस लग रहा है क्या देश में? यूएसए तब आजाद हुआ था जब इंडिया गुलाम भी नहीं हुआ था, ठीक है। दोबारा से सुनो बात को, यूएसए तब आजाद हो गया था जब इंडिया गुलाम भी नहीं हुआ था। तो यूएसए इतनी पुरानी कंट्री है, वो इतने पुराने दिनों से डेमोक्रेसी को रन कर रहे हैं, वो पूरा देश एक सॉलिड उस पर बन चुका है। वो मतलब कई 100 ईयर्स से वो देश है वहां पे। हम अभी आजाद हुए थे कुछ साल पहले नहीं, पर कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू देम। तो आप यूएसए से कंपेयर तो मत करो कम से कम। और अगर आप चाइना की बोलते हो, चाइना भी इंडिया के साथ में आजाद हुआ था यार, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट है ना, अगर आज कुछ भी इनिशिएट लेना चाह रही है ना, तो आज ही ले लेगी वो। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं नोएडा में रह रहा हूं ना, अभी नोएडा में जमीन अलॉट हुई है, मतलब कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, न्यू नोएडा बन रहा है, नोएडा के पास में ही न्यू नोएडा, उसमें कुछ गांव की जमीन जाएगी। अब देखना वो जमीन लेने में ना गवर्नमेंट को 5 साल लग जाएंगे कम से कम। वो जो किसान होंगे वो जमीन नहीं देंगे, फिर वो केस चलेगा, बहुत सारे प्रोटेस्ट होंगे, वो इनिशिएटिव हो ही नहीं पाएगा। वो कितने सालों के बाद होगा वो इनिशिएटिव। अगर चाइना होता ना, चाइना में अगर आज न्यू नोएडा डिक्लेयर हुआ ना, कल से काम शुरू हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का। तो आप इंडिया को और चाइना को तो कंपेयर मत करो, जो आप फ्रीडम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो वहां पे नहीं कर पाओगे। चाइना में कितने बिलियनर का आप या कितने बिजनेसमैन का नाम सुनते हो आप? एक वो अलीबाबा वाला था, वो भी, उसको भी रूमर्स है कि वो गायब कर दिया गया है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना चेरी पिक की, मैं एक चीज यूएसए से उठा लूं, एक चीज मैं इधर से उठा लेता हूं, चाइना से उठा लेता हूं, और मैं उसको बोल देता हूं कि इंडिया खराब है। देखो इंडिया की इकोनॉमी सही नहीं है, इंडिया सही नहीं कर रहा। भाई इंडिया एज ए कंट्री बहुत अच्छा कर रहा है अभी फिलहाल, और इंडियन जो आईटी इंडस्ट्री है ना, वो तो बहुत ही अच्छा कर रही है, नो डाउट, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि भाई मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो भी आईटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। यार देखो, ऐसे तो फिर जो बच्चे ना जो बच्चे आईटी में आएंगे, वो उनको किसी न किसी टीचर ने एबीसीडी भी पढ़ाया होगा बचपन में, तो वो बोल देंगे कि हमने देखो एबीसीडी पढ़ाया ना, इसकी वजह से ये बच्चे इतना इंजीनियरिंग पढ़ पाए हैं, फिर ये आईटी में गए हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी आईटी में है। ऐसे नहीं है, ऐसे तो उनके माँ बाप भी बोल देंगे हमने इनको रोटी खिलाई है ना, तो ये इसलिए हमारा कंट्रीब्यूशन भी आईटी में है, नहीं तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ये नहीं होता ना। आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें आईटी इंडस्ट्री में, और आप जो आईटी में जो काम कर रहे हैं उन्हीं को मीडियोकर बोल रहे हो यार। मतलब ये किस तरह की थिंकिंग है? आपको इतनी चिंता है देश की, आपने बोला जोमेटो एक यूनिकॉर्न है इंडिया की, ठीक है, और जोमेटो मतलब और भी आपने एग्जांपल दिए थे कुछ कंपनी के, आपने बोला था जोमेटो और एलएलएम तो कोई भी बना लेगा, मतलब एक मंकी बना, मतलब एक कोई भी बना सकता है। आपका कहना है था कि कोई भी इजीली बना सकता है, ठीक है। तो भाई आप क्यों नहीं बना रहे इस तरह कोई प्रोडक्ट?
मतलब आप तो एक सुटेबल पोजीशन में हो इस तरह के प्रोडक्ट बनाने के। मैं बताता हूँ कैसे। आपके पास इनफ पैसा है, पैसा मतलब एक इनिशिएट लेने के लिए कम से कम आपके पास आईआईटी की डिग्री है। आप अगर अगर किसी की फंडिंग लेने जाओगे तो आपको फंडिंग मिल भी जाएगी, आपके मार्केट में रेपुटेशन भी है, आपके पास अभी टाइम भी है, एनर्जी भी है, आप यंग हो, है ना। तो भाई आप प्रोडक्ट बना क्यों रहे इस तरह कोई। मैं आपको सजेशन देता हूं, जैसे कि ट्विटर है, ट्विटर एक्स बन गया, ट्विटर एक्स, ठीक है। आप वाई बनाओ ना, एक वाई बना दो इसी तरह की माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट या कुछ एप्लीकेशन बनाओ और उसमें इंडियंस यूज करेंगे उसको। आपकी इतनी सारी रीच है और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं अपने इस पे प्रमोट करूंगा जितना पॉसिबल हो पाएगा। या आप कुछ कुछ पेड सब्सक्रिप्शन निकालो, मतलब इस तरह की जो रियल ऐप जो कि पूरी दुनिया यूज कर सके। ये नहीं कि हमारे बच्चों के लिए अल्फा बीटा गामा कोर्सेज निकाले जा रहे हैं जो सारे कोर्स बेचने वाले। कुछ आप रियल प्रोडक्ट बनाओ जो जो इंडस्ट्री में दुनिया यूज करे, पूरा वर्ल्ड यूज करे, उसको बनाओ। इंडियंस इतने सारे हैं, हम लोग प्रमोट करेंगे उसको, बीइंग इंडियन। आप बनाओ ना, आपके पास तो है वो सब चीजें जो एक होनी चाहिए। आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अभी आप यंग हो, आपके पास एनर्जी है, आप सब कुछ है। हम तो क्या है, हम तो फैमिली वाले बच्चे भाई, हमारे मतलब फैमिली वाले लोग हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, सब कुछ पूरी फैमिली है पूरा। अब हमारी एज भी नहीं है वो रिस्क लेने वाली। आपकी भी एज है, सब कुछ है, आपके पास आईआईटी की डिग्री है, फंडिंग मिल जाएगी आपको। आप बनाओ ना यार, बना क्यों रहे हो आप क्या कर रहे हो। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, फ्रेशर्स को पढ़ा रहे हो जाके। मैं नहीं कह रहा फ्रेशर को पढ़ाना गलत है, लेकिन फ्रेशर को तो हम भी पढ़ा देंगे ना यार। हम बीइंग ए मीडियोकर डेवलपर, हम भी उतना तो हमें आता ही होगा ना कि हम भी पढ़ा सकते हैं फ्रेशर को। तो आप जो जो देश को आगे बढ़ाने वाली चीजें उस पर ध्यान दो ना। आप इन चीजों पे क्यों ध्यान दे रहे हो। फ्रेशर को और कोई पढ़ा लेगा, इतने सारे एजुकेटर तो हैं ही पढ़ाने वाले, कोई ना कोई पढ़ा देगा। आप प्रोडक्ट बिल्ड करने की कोशिश करो ना। आपने बोल दिया कि पूरा देश मीडियोकर है, पूरे देश में मीडियोकरिटी बढ़ रही है, मतलब ठीक है, सबकी अप्रोच मीडियोकर होती जा रही है, कोई रिस्क नहीं ले रहा, ठीक है। तो यार देखो, मीडियोकर होना, मैं बताता हूँ क्या होता है मीडियोकर होना। मीडियोकरिटी का मतलब है कि आप अगर आपकी जो कोई अगर एक एबिलिटी है ना, आपकी इतनी एबिलिटी है और आप उससे अगर कम में सेटल हो रहे हो ना, तो आप मीडियोकर हो, ठीक है। तो अगर कोई एक लंगड़ा आदमी है, वो चल नहीं पा रहा है, वो अगर वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, वो किसी तरह गिर पड़ के अगर चल भी पा रहा है ना, वो मीडियोकर नहीं है, क्योंकि उसकी एबिलिटी नहीं है उतनी, ठीक है। तो भाई आपकी एबिलिटी तो बहुत थी ना। जैसे हम लोग हैं, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं टायर 3 से पढ़ा हूँ, ठीक है। मेरे एकेडमिक भी ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो भाई मैं मेरी एबिलिटी के हिसाब से मैं ठीक कर रहा हूँ ना। मेरे से आईआईटी क्लियर हुआ, मैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से ठीक ठाक जॉब कर रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। लेकिन आपकी एबिलिटी तो यहाँ पे थी ना यार। आप क्या कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, फ्रेशर बच्चों को पढ़ा के अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। आप मीडियोकर लाइफ में सेटल हो रहे हो। अब ये मत बोलना कि मैं मतलब आप नो डाउट पैसे ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन जो आप कर सकते थे देश के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए जो आप कर सकते थे ना, वो आप नहीं कर रहे हो मेरे हिसाब से। तो मे बी आई एम रॉन्ग, आप कुछ सीक्रेटली कुछ ऐसा डेवलप कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो मेरे को नहीं पता भाई। मैं जितना मेरे को पता है उतना ये है कि आप अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने में। बच्चों को पढ़ा देंगे, बच्चों को कोई भी पढ़ा देगा यार। मतलब बहुत सारे लोगों को ये चीज आती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने कोई हड़प्पा संस्कृति की लैंग्वेज को डिकोड कर लिया है कुछ, कि आप लोगों को ही पता है, कुछ कोर्स बेचने वालों को, किसी और को नहीं पता है टेक्नोलॉजी, या कोई इन पे काम नहीं कर रहा, आप सीक्रेटली आप लोग ही पढ़ा सकते हो बच्चों को। ये पूरी पूरी इंडस्ट्री इन्हीं चीजों पे काम कर रही है। सबको ये सारे डेवलपर भरे पड़े इन चीजों के। वो कोई भी आके पढ़ा लेगा बच्चों को तो यार। बच्चे अपने ढूंढ लेंगे मेंटर या जो भी एजुकेटर। आप अपना जो टैलेंट है, आपका इतना टैलेंट है, आप आईआईटी में हो, मतलब आईआईटी आप आईआईटीएन हो आप, और आप में टैलेंटेड है, आई नो यू आर वेरी टैलेंटेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप अपना टैलेंट आप वेस्ट कर रहे हो, आप मीडियोकर लाइफ में सेटल हो रहे हो। आप जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे पैसा मिल रहा है तो आप उसी चीज में चले जा रहे हो। आपने बोलते कोहोर्ट 1 के बाद कोहोर्ट नहीं आएगा, ठीक है। कोहोर्ट 1 के बाद आपने 2 बनाया, 2 के बाद आपने 3 बनाया, 3 के बाद आपने सुपर 30 बनाया, सुपर 30 के बाद सुपर 50 बनाओगे, 100 बनाओगे, जो भी बनाओगे वट, ठीक है। उससे मेरे को वो दिक्कत नहीं है, आप बनाओ कमाओ, उसमें मेरे को कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। लेकिन आप जब सबको बोलो ना कि आप मीडियोकर हो भाई, तो आप मीडियोकर पे सेटल हो रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको वहां पे पैसा दिख रहा है, तो आप मीडियोकर चीजें कर रहे हो। यू आर फार मोर टैलेंटेड देन टीचिंग दीज स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे। आपने बोला कि देश में ना रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती जा रही है सबकी, ठीक है। तो यार रिस्क टेकिंग ना तब आती है जब आपके पास एक कोई बैकअप होता है, कोई आपके पास एक स्टैंड होता है कि हाँ अगर मैं प्लान बी होता है, तब आप इंसान को रिस्क ले सकता है, कोई भी सेंसिबल इंसान। एवं नहीं कि जाके कुछ भी रिस्क ले लिया लाइफ में, हमेशा एक प्लान बी कोई लेके चलता है। इंडिया में ना अगर आप देखोगे तो सारे मतलब बहुत मेजोरिटी अभी पुअर हैं, बहुत ज्यादा लोग अभी भी। वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते यार। उनके लिए एक जॉब सिक्योर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक बंदा रिस्क नहीं ले सकता। और आपकी अगर बात करें तो आपने भी कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया है। मैं बताता हूँ कैसे। आपने अपना चैनल स्टार्ट किया बहुत साल पहले किया था, ठीक है, यूट्यूब चैनल। आप पहले इसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और बाकी सब वीडियो डालते थे जिन पे 5,000 4,000 व्यूज आते थे। आज भी उन पे इतने व्यू पड़े होंगे, 5,000 7,000। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपकी एजुकेशन के स्टार्टिंग से फैन थे या आपकी टीचिंग स्टाइल के स्टार्टिंग से फैन थे। वो फैन कब बने आपकी टीचिंग के? क्योंकि आपने जब अपना 4 करोड़ का पैकेज दिखाया, ठीक है, आपने 4 करोड़ का पैकेज दिखाया, फिर आपने 4 करोड़ का रिज्यूमे दिखाया कि 4 करोड़ का रिज्यूमे ऐसा होता है, 4 करोड़ का रूटीन ही होता है ऐसा, 4 करोड़ को मैं कहां स्पेंड करता था इस तरह, और 4 करोड़ का मैं सैलरी स्लिप कैसी होती है ये, 4 करोड़ की सच्चाई, 4 करोड़ का ये। आपने 4 करोड़ को ना 4 करोड़ बार ही बोला अपने चैनल पे, आपको भी पता है थंबनेल्स में, ठीक है। उसकी वजह से आपको बूस्ट मिला वहां पे, क्योंकि 4 करोड़ पैकेज वॉज अनयूजुअल,
ठीक है। हालांकि 4 करोड़ की सच्चाई आपने खुद अपनी वीडियो में बताई थी, आई मे बी रॉन्ग, जितना मेरे को समझ में आया कि आपको 1.2 CR आपका जो पैकेज था वो रियल था। उसके बाद आपको कुछ ज्वाइनिंग बोनस मिला था, उसके बाद कुछ आपको कंपनी के ईसॉप मिले थे, अगर वो कंपनी फ्यूचर में पब्लिक होगी तो वो कैश होंगे, है ना। तो यार फ्यूचर की वैल्यू को आप आज कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? कंपनी एक ईसॉप की वैल्यू ने डिसाइड कर देती है कि ये वैल्यू है ईसॉप की आज की डेट में, एक वो अज्यूम करके चलते हैं करंट कंपनी सिचुएशन के हिसाब से। बट जब कंपनी मार्केट को हिट करती है ना, जब मार्केट मतलब वो पब्लिक होती है कंपनी, उसकी मतलब उसकी वैल्यूएशन तब डिसाइड होती है रियल। तो आप ये नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में इतनी होगी। आई डोंट नो, आपने शायद बोला कि अभी भी वो आप लिक्विडेट नहीं कर सकते उनको, क्योंकि मार्केट में है ही नहीं, वो कंपनी अभी पब्लिक नहीं हुई है, तो वो आपके पास सिर्फ कागजों में पड़े हुए हैं वो पैसे। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं, जितना मैंने 1-2 वीडियो देखी, मेरे को उतना समझ में आया इसके बारे में, तो शायद मतलब हो सकता है मैं गलत हूं इसके बारे में। बट वो अभी आपके पास, आपने वो लिक्विड आप नहीं कर सकते। आपने बोला एक वीडियो में कि हो सकता है वो फ्यूचर में 0 भी हो जाए, हो सकता है वो 20 गुना भी हो जाए। तो भाई ऐसे तो फ्यूचर के रेफरेंस में अगर लेके चलोगे तो आप बोल दो 100 करोड़ का पैकेज मिला मेरे को, है ना। फ्यूचर में हो सकता है 100 गुना हो जाए वो शेयर आपके, तो बोल दो 100 करोड़ का पैकेज मिला है, फ्यूचर ही तो है, फ्यूचर में कुछ भी बोल दो। तो वहां से आपने जब 4 करोड़ का पैकेज दिखाया तो आपके चैनल को बूस्ट मिला, फिर आपने बूस्ट के बाद आपने कोहोर्ट निकाले, आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, वहां से आपके बच्चे पढ़ने स्टार्ट हुए आपके। अगर वो बच्चे ऐसे होते कि हरकिरत के फैन होते ना बिल्कुल, तो वो आपके इनिशियल वीडियोस पे भी आते हैं व्यूज उस पे देखने के लिए। देखो यार, सोशल मीडिया पे ना 2 चीज हमेशा चलती है, न्यूडिटी और पैसा, मतलब पैसे का शो। ठीक है, पैसा दिखाओगे तो डेफिनेटली चलेंगे। ठीक है, तो आपने जब 4 करोड़ दिखाया ना बार बार, तो बच्चे अट्रैक्ट हुए। इंडिया में तो है ये मेंटेलिटी। ठीक है, तो वो आए, आपका कोर्स चलने लगा मस्त। फिर जब आपका कोर्स चलने लगा तो आपने उठा के, जब आपको लगा कि सिक्योर है आपका फ्यूचर, आपको पता चला कि हाँ इतने लोग कोर्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जब आप पूरा सिक्योर हो गए, तब जाके आपने फाइनली कुछ टाइम पहले अपनी जॉब छोड़ दी। तो भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कौन सा रिस्क लिया लाइफ में? बताओ। आपने भी तो सेफ खेला ना। आपने जॉब आप तब तक करते रहे जब तक आपका कोर्स नहीं चला। आप भी पैरेलली जॉब कर रहे थे ना, आपका कोर्स नहीं चला, तो आपने जब आपका कोर्स जब चल गया तब आपने जॉब छोड़ दी। उसमें कहां पे रिस्क कहां लिया यार आपने? अब आप बोलोगे कि मैंने तो रिस्क लिया था, मैंने स्टार्टिंग की थी मैंने। तो सिमिलरली हमने भी यूपीएससी स्टार्ट किया था, हमारा फेल हो गया यूपीएससी, या इसी तरह इनिशिएट बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। इट डजंट मीन कि आपको नहीं पता चलता, तो आप सबको बोल दो मीडियोकर हैं सब लोग जो अभी भी पड़े हुए हैं। देखो, कोर्स बेचना और रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना ना 2 डिफरेंट चीज है। आप लोग बोलते हो हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं कोर्सेज में, है ना, रियल लाइफ पे काम कर रहे हैं, रियल लाइफ सोल्यूशन कर रहे हैं। भाई रियल लाइफ मतलब लीड कोड के सोल्यूशन रियल लाइफ सोल्यूशन नहीं होते हैं। जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो जो काम कर रहे हैं ना ऑफिस में, जो जॉब कर रहे हैं, वो कर रहे होते हैं। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए हम लोग रियल लाइफ की ही प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं। वो जो बिजनेस है वो किसी न किसी प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम कोई सोल्व कर रहे होते हैं, और उन बिजनेस के लिए हम लोग काम कर रहे होते हैं जो आईटी इंडस्ट्री में है। तो हम लोग रियल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, लीड कोड की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे हैं हम। वहां पे पूरा वर्क प्रेशर होता है, क्लाइंट का प्रेशर होता है, टाइमलाइंस होती है, पूरा सब कुछ होता है वहां पे। उस चीज में काम करना, और जो अपना रात में बैठ के कोर्स बना लेना, अगले दिन उसको एक्सप्लेन कर देना जाके, भाई ये भी कोई भी कर सकता है। ये कोई इतना ज्यादा महान काम नहीं है। अगर आप हमारे काम को मीडियोकर बोल रहे हो तो हम भी आपको काम को मीडियोकर बोल सकते हैं। मतलब ये वही बात होगी ना गद्दार मूवी वाली की, अगर आपका पाकिस्तान अगर जिंदाबाद है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हमारी आईटी इंडस्ट्री है जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोगों ने एक पूरा ना कोर्सेज का एक ऐसा कल्चर बना दिया है ना कोर्सेज का, कि मतलब जो एक कोई फ्रेशर आता है ना फर्स्ट ईयर में, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आके पूछता है भैया किसका मैं कोर्स लेना चाहिए, मेरे को बताओ। मतलब उसकी पहली अप्रोच ये होती है कि उसको माइंड में इतना गंदे तरीके से डाल दिया गया है कि कोर्स के बिना हम नहीं पढ़ सकते। उनको मेंटली पूरा हैंडीकैप बना दिया कि कोर्स ही चाहिए। अब वो उनका पहला डिसीजन नहीं होता है कि मैं कोर्स किससे लूं, इस भैया से लूं, इस दीदी से लूं, इससे लूं, उससे लूं। वो कभी भी ना तो बुक्स की तरफ देखने वाले, ना वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ देखने वाले। वो आके बस कोर्स में ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं इसका कोर्स पसंद नहीं आया, इसके भी जाऊंगा मैं, इसका किया, इसके भी नहीं आऊंगा। इसका उस तरह की मेंटेलिटी, उस तरह का एक कल्चर आपने बना दिया पूरा इसका। और आपने अभी सुपर 30 का भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, आप ये देखना दूसरे क्रिएटर है वो भी इस तरह के बैच बनाएंगे, और ये जो है ना आईटी में भी ना कोटा इंडस्ट्री बन जाएगी पूरी। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, वो जो भी नेचुरली जो होगा। बट अगर आप बोलोगे आके, हमें बोलोगे इंडियन कोडर्स तक, तो हम लोग भी बोलेंगे कि इंडियन कोर्सेज सेलर्स आर मोस्टली स्कैमर्स। ठीक है, हम भी बोल सकते हैं चीज आगे। जब 2021 में बहुत सारी जॉब थी, तब तो नहीं बोला कोई मीडियोकर है, कोई स्टूडेंट वो तो 1% नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम पे सबको जॉब मिल रही थी। अभी जब मार्केट में जॉब नहीं है तो सारा ब्लेम उठा के बच्चों पे डाल दो। क्योंकि अब बोल दो बच्चे मीडियोकर हैं, बच्चे टॉप 1% में नहीं आए हैं, और सारा ब्लेम डाल दो बच्चों पे, और बच्चे खुद गिल्ट में परेशान होते रहेंगे कि हम इतने मीडियोकर हैं कि हम कर नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। आप लोगों की अप्रोच ये होती है कि हम एक फ्रेशर को इतनी नॉलेज दे देंगे कि किसी 7-8 साल वाले को भी, आईटी वाले को नॉलेज नहीं होगी, उससे ज्यादा नॉलेज दे देंगे हम आपको अपने इस कोर्स के थ्रू। भाई ठीक है, आप दे दोगे, मैं कहता हूँ। और आपकी नजर में 7-8 साल वाले को कुछ नॉलेज होगी भी नहीं इंडस्ट्री में। ठीक है, वो तो फालतू बैठा हुआ है। ठीक है, उसने कुछ नहीं किया लाइफ में, 7-8 साल जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। आप पूरी नॉलेज एक फ्रेशर के अंदर ठूस दोगे 3 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर। ठीक है भाई, उसकी कैपेसिटी है अभी उतना सब कुछ जानने की।
वो जो 7-8 साल वाले ने जो चीजें जानी है उसने मतलब ग्रेजुअली जानी है वो चीजें, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। आपको सारे टूल सब टेक्नोलॉजी उसके दिमाग में ठूस दो एक फ्रेशर के में, आप मतलब किस तरह के आप मतलब ज़ॉम्बीज क्रिएट करना चाह रहे हो आप, बिल्कुल ही उनकी मेंटल स्टेटस हिल चुका है बच्चों का बिल्कुल। ऊपर से बड़े बड़े पैकेज दिखाया जा रहा है कि 2 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख 30 लाख, मतलब 30 लाख तो फ्रेशर मतलब इंटर्नशिप के 30 लाख इंटर्नशिप, 80 लाख की इंटर्नशिप हो रही है, कुछ भी दिखाया जा रहा है। और बच्चों की रियलिटी में जॉब 5 लाख की नहीं लग पा रही है। तो भाई इस चीज को अवॉइड करो, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, आप लोग टीचर्स हो तो आप टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो बाकी इंडस्ट्री में जो रियल में काम कर रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड में अच्छा कर रहे हैं। वो इंडिया वाले, इंडिया की रेपुटेशन बहुत अच्छी है इन IT इंडस्ट्री। आपका जो फ्रेंड जो गूगल में काम कर रहे हैं वो भी मीडियोकर मेंटेलिटी में सेटल हो चुके हैं ना, क्योंकि अपना बिजनेस नहीं कर रहे। यार देखो, हर एक को ना बिजनेस नहीं करना होता। हर किरत मैं आपको प्लीज समझाना चाहता हूँ भाई, हर एक को नहीं करना होता, हर एक को उतना एम्बिशन नहीं होता, हर एक को अपनी मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है लाइफ में। हर एक को ना मतलब एक इनफ भी होता है कि अगर मेरे पास है, अगर मेरे को 3-4 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो मैं बाकी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा। हर एक को नहीं होता कि वो दिन रात उसमें घुसा रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते ना आप ये। आपको अभी अच्छी लग रही है 5 साल के बाद, मैं 15 साल जब आप काम कर लोगे ना इस इंडस्ट्री में, तब मैं पूछूंगा आपसे आज, मतलब तब आप चाहोगे कि लाइफ में आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, तब आप सोचोगे यार मैं इनको भी टाइम दूं थोड़ा सा, नहीं तो पूरी लाइफ मेरी ऐसे निकल जाएगी इस कोड के अंदर, VS कोड खोल गई। तो आप दूसरी चीजें भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे। तो हम लोग उस फेज में है लाइफ के, अब मैं 36 का हो चुका हूं, हम लोग उस फेज में है कि हम लोग दूसरी चीजें एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं लाइफ की। इट डजंट मीन कि सब लोग मीडियोकर बैठे हैं। हो सकता है मैं मीडियोकर हूं, मैं अपने आप को मानता हूं, मैं ज्यादा कोई हो सकता है मैं अच्छा डेवलपर ना हूं, लेकिन मैं अपना अच्छा कर रहा हूं, जो जहां भी कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं। तो आप दूसरों को बोलना बंद करो, क्योंकि जिस तरह के जो कोर्स बेचने वाले हैं, देखा था ना अभी क्या हुआ था अपने हैशटैग वाले भैया के साथ। उन्होंने हैशटैग उसने लगा दिया, उसने जस्टिफिकेशन ये दिया कि हैशटैग इसलिए ब्रेक हो गया क्योंकि मैंने कॉन्फिग में हैशटैग नहीं लगाया था, तो कॉन्फिग ब्रेक होगी। भाई तो कॉन्फिग की PR नहीं बनती क्या आपकी कंपनी में? मतलब अमेजन में कॉन्फिग की PR नहीं बनती क्या? कॉन्फिग क्या मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट है क्या कॉन्फिग कि इंस्टाग्राम अकाउंट पे रील चुपके से अपलोड कर दी, कॉन्फिग अपलोड कर दी और वो डिप्लॉय होगी? ना कोई रिग्रेशन टेस्टिंग हो रही, ना कोई इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही है पूरी थ्रू आउट उसकी। उसने जो बताया प्रोसेस में सबसे डिफिकल्ट सर्विस पे वो लव पर काम कर रहा था, वो सर्विस ऐसी थी जिससे कि पूरा प्रोजेक्ट रुक सकता था, और उसमें टेस्टिंग नहीं है, उसमें डेवलपर ही टेस्टिंग कर रहे हैं एज पर हिम, ठीक है, उसमें डेवलपर टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें टेस्टर नहीं है उसमें। और फ्रेशर को प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट के राइट्स मिले हुए हैं, फ्रेशर कुछ भी डिप्लॉय कर रहा है, PR मतलब कॉन्फ़िगरेशन के लिए PR नहीं जनरेट हो रही, क्योंकि वो कह रहा है कि सिस्टम ने वो एरर ट्रैक नहीं की तो वो चला गया। फिर ऐसे तो उस पे अमेजन पे लिख दो ना कि जेफ बेजोस टकला है, ऐसे लिख दो जेफ बेजोस टकला है, क्योंकि सिस्टम तो ये वैलिड सिंटेक्स है ना मतलब लिख दो जेफ बेजोस टकला है, किसको पता चलेगा? वो पास हो जाएगा, क्योंकि देखने वाला तो कोई है नहीं अमेजन में, तो पागल बैठे हैं सब लोग। वो वहां पे पहले जाएगा जापान में, 12 घंटे जापान में रहेगा, जापान वालों को हिंदी पढ़नी तो आती नहीं है, उनको लगेगा हाँ मतलब जेफ बेजोस टकला, मतलब जेफ बेजोस टकला है, उनको समझ में नहीं आएगा, वो अलाउ कर देंगे। फिर वो यूरोप में जाएगा 12 घंटे, उनको नहीं पता चलेगा जेफ बेजोस टकला है। फिर जो इंडिया में आएगा 24 घंटे के बाद, तब उनको पता चलेगा अरे यार ये किसने लिख दिया जेफ बेजोस टकला है। फिर वो ढूंढेंगे किसने लिख दिया, फिर कोई कहेगा यार ये तो पता ही नहीं चल रहा किसने लिख दिया, कोई रात के अंधेरे में आया था पता नहीं चल रहा। अब वो ढूंढ रहे हैं कि वो 6 घंटे ढूंढ रहे, किसी को पता नहीं चल रहा किसने लिख दिया, क्योंकि अमेजन के पास तो वर्जन कंट्रोल है नहीं, उनके पास तो हिस्ट्री ट्रैकिंग है नहीं। और इसका जस्टिफिकेशन ये दे रहा है कि 10 साल पहले का प्रोजेक्ट है, तो इसमें वो नहीं थी, ट्रैकिंग नहीं होती इसमें। भाई अगर आपको नहीं पता हो, वर्जन कंट्रोल 20 साल से चल रहा है, अलग अलग चल रहे हैं। ये जो आप अभी गिटहब यूज कर रहे हो ना, गिटहब से इससे पहले SVN होता था, SVN से पहले TMS होता था, इस तरह के डिफरेंट है। जो TMS तक तो मैंने काम किया है, तो ये नहीं कि पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, अभी पैदा नहीं हुआ सब कुछ ये जो आप देख रहे हो। तो आप वही है ना, मतलब कुछ भी बोल दो, ठीक है, चलेगा वो भी। तो यार आप लोग ऐसे मत करो, आप लोग कोर्स बेच रहे हो, आप कोर्स बेचो आराम से, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में ऐसे मत बोलो कि मतलब इंडियन कोडर सक्स, इंडियन कोडर डूइंग गुड आई थिंक, ठीक है। तो यही था इस वीडियो पे मेरा रिप्लाई हरकिरत को अगर कुछ भी इसके बारे में फीडबैक देना तो दे सकता है। आई एम वेरी ओपन टू द फीडबैक, ठीक है। और जो हरकिरत की आर्मी है, जो फैन है, उनको भाई वो भी वेलकम है, मेरे कमेंट में कुछ लिख सकते हैं। गाली मत लिखना, गाली लिखोगे तो मेरे को डिलीट करनी पड़ेगी। आप लॉजिकली मेरे से डिस्कशन कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो इस वीडियो को, यू आर वेरी मच वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो गाइस यही था इस वीडियो के लिए, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।